हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम मोशन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे स्पीड क्या है और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या है मतलब कि ये हमें बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी तेज़ी से, कितनी फास्ट जो है वो मूव करता है, इसी को हम स्पीड कहते हैं। यानी कि ये बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड, दैट मीन्स स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स अस हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स। ठीक है, कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास और वो कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है, वही होता है स्पीड। ठीक है, और डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन देखो क्या लिखा है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसका एसआई यूनिट जो है स्पीड का वो होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर सेकेंड इनवर्स में लिख सकते हो। ठीक है, या फिर मीटर इस तरह से, मीटर पर सेकेंड इस तरह से भी लिख सकते हो। अब ये मीटर पर सेकेंड कैसे आया, मतलब किस वजह से आया? स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को हम मेजर किस में करते हैं? मीटर में करते हैं, और टाइम को हम करते हैं सेकेंड में। तो इसलिए आप इसको मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हो। और मीटर, ये सेकेंड है ना, जब सेकेंड ऊपर चला जाता है न्यूमरेटर में तो ये माइनस में हो जाता है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड का इन्वर्स इस तरह से भी लिख सकते हैं। और ठीक है, और उसके बाद है कि स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ स्केलर क्वांटिटी मतलब कि जो स्पीड है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है लेकिन उसका डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, दैट मीन्स इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या कि भाई इसकी सिर्फ क्या होगी? इसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। जैसे हम अगर लिख लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें हमारे पास 10 है, दिस इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या हमारे पास यहाँ पे कोई डायरेक्शन बताई है कि ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में है, या किसी और डायरेक्शन? नहीं है ना, तो इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में पता चलता है, न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में पता चलता है। तो दिस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड। ठीक है, अब स्पीड की क्या क्या टाइप्स हो सकती है? फर्स्ट तो हमारे पास है यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब यूनिफॉर्म स्पीड को पढ़ लो और देखना, ये बिल्कुल जो हमने पढ़ा था पीछे यूनिफॉर्म मोशन, ये बिल्कुल उसी के जैसे है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो क्या हो जाता है? यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझे। चलो मान लेते हैं यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है और यहाँ पे हमारे पास स्पीड 0 सेकेंड है, फिर यहाँ पे हम रख लेते हैं 2 सेकेंड, यहाँ रख लेते हैं 4 सेकेंड, यहाँ रख लेते हैं 6 सेकेंड। तो देख लो यहाँ पे जो टाइम है, जो टाइम इंटरवल है, टाइम कितना कितना का यहाँ पे डिफरेंस है। 0 से 2 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, आगे 2 से 4 2 सेकेंड हो गया, 4 से 6, तो 6 यहाँ पे भी 2 सेकेंड है। ठीक है, टाइम तो हमारे पास यहाँ पे 2 सेकेंड का आ रहा है। अब कहता है हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे, या भी यहाँ पे 0 मीटर, यहाँ से जब ये 2 सेकेंड में पहुँचा यहाँ पे 4 मीटर चला। ठीक है, यहाँ पे 8 मीटर हुआ और यहाँ पर 12 मीटर। ठीक है, यानी कि इतने में उसने कितना, यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया? 0 से 4 मीटर ट्रैवल किया। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 सेकेंड में 4 से 8, यहाँ पे भी उसने 4 मीटर ट्रैवल किया। देन नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में 8 to 12 कितना होता है? 4 ही होता है, तो 4 मीटर। तो देख लो यहाँ पर हर 2 सेकेंड्स में वो 4 मीटर डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ योर यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, कि मतलब जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उसे कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। ठीक है, अब देखो यूनिफॉर्म स्पीड, अब स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम है। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना कवर हुआ है? 4 मीटर, तो 4 अपॉन टाइम कितना है? 2 सेकेंड है, तो 2 2 ज़ा 4, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास स्पीड क्या आ गई? 2 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है, इसी तरह से आप नेक्स्ट भी देखोगे, तो नेक्स्ट भी उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 4 ही किया है, तो 4 अपॉन टाइम कितना है? 2 है, तो 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से आप नेक्स्ट भी स्पीड निकाल लोगे। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, और यहाँ पे आप स्पीड निकाल सकते हो। और यहाँ पे स्पीड देखो मीटर पर सेकेंड में दी हुई है। ठीक है,
तो कहीं आपको किलोमीटर पर आवर में भी बोला हुआ हो सकता है, तो इसके बारे में मैं आपको अभी आगे बताऊंगी कि अगर आपको कोई वैल्यू जो है वो किलोमीटर पर आवर में दी हो और आपको बोला हो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो तो आपको क्या करना है, या फिर आपको मीटर पर सेकंड में दिया हो तो उसको किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करना है, ये मैं आपको आगे बताऊँगी। ठीक है, आई होप आपको ये यूनिफॉर्म स्पीड समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो जो स्पीड होगी बॉडी की दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, समझ में आ गया कि चलो इसको, अच्छा यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई है, तो एग्जाम्पल देख लो क्या है। सपोज अ कार ट्रेवल्स 5 मीटर्स इन फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, आपके पास क्या है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे 0 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, इस तरीके से मैंने यहाँ पे टाइम बना लिया। ठीक है, टाइम इंटरवल दे दिया। नाउ अब आपको बोला क्या है, सपोज अ कार ट्रेवल्स 5 मीटर इन फर्स्ट सेकेंड, यानी कि फर्स्ट सेकेंड में वो कितना ट्रैवल करता है, वो कार कितनी ट्रैवल करती है, 5 मीटर ट्रैवल करती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेकेंड में वो कितना चलता है, यहाँ से यहाँ, मतलब 10 मीटर्स। पहले उसने फर्स्ट सेकेंड में उसने 5 मीटर कवर किया। नाउ नेक्स्ट 1 सेकेंड में उसने 10 मीटर चली। ठीक है, वो कार 10 मीटर चली। अब जो नेक्स्ट 1 सेकेंड होगा, यानी कि थर्ड सेकेंड में क्या होगा, वो 7 मीटर चलती है वो कार। और नेक्स्ट 4 सेकेंड में, जो फोर्थ वाला सेकेंड है, वहाँ पे वो 9 मीटर चल रही है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे टाइम बिल्कुल सेम है, 1 सेकेंड का टाइम है, और हर 1 सेकेंड में वो अपना क्या है, वो अपना डिस्टेंस चेंज कर रहा है। फर्स्ट सेकेंड में उसने 5 मीटर चली वो कार, फिर सेकेंड डिस्टेंस में वो 10 मीटर, फिर देन 7 मीटर और 9 मीटर। तो यहाँ पे क्या है, टाइम तो बिल्कुल इक्वल है, लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस है दैट इज़ नॉट इक्वल। तो यही आपको बताया कि जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो तब क्या होता है, हम उसे तब क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। ठीक है, देन वी हैव एवरेज स्पीड। नेक्स्ट एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होता है, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस। द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस यानी कि टोटल डिस्टेंस, जितना भी टोटल डिस्टेंस कवर किया होगा किसी ऑब्जेक्ट ने, टू द टोटल टाइम। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि उस ऑब्जेक्ट ने जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा अपॉन टोटल टाइम टेक। अब इसको आप एक एग्जांपल से समझो। ठीक है, मान लो ये इस तरीके से मैं बना लेती हूँ, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, और उसको यहाँ तक जाना है, मतलब उसकी डेस्टिनेशन ये है, उसे यहाँ जाना है। तो उसे होके कैसे जाना पड़ेगा, यहाँ से ए से बी जाएगा, फिर ए बी से सी जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल मान लो ए से लेके बी वो जाता है 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ए से लेके बी का डिस्टेंस कितना है, 70 किलोमीटर, और बी से आगे सी जो है वो है 50 किलोमीटर। तो हम इसे बोल सकते हैं कि मान लो ए से बी जब उसने ट्रैवल किया 70 किलोमीटर, तो उसने 3 आवर में उसने 70 किलोमीटर जो है वो कवर किया। अब बी से सी जाने के लिए उसने मान लो 2 आवर का टाइम लिया 50 किलोमीटर को कवर करने के लिए। तो आपको बोला क्या है, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 70 और 50, तो 70 प्लस 50 अपॉन टोटल टाइम टेकन। इस टोटल डिस्टेंस को कवर करने के लिए टोटल टाइम कितना लगा है, 3 + 2, 3 + 2, तो 70 + 50 120 अपॉन 3 + 5, 3 + 2 सॉरी 5 होता है। अब इसको जब आप कट कर लोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 5 2 10 और 20, तो 5 4 20, तो यानी कि आपके पास स्पीड क्या आ गई यहाँ पे, एवरेज स्पीड 24, और यहाँ पे किलोमीटर और आवर में दिया है तो किलोमीटर पर आवर। तो याद रखना एक चीज़ कि जब भी आपके पास किलोमीटर होगा तो यहाँ पे किलोमीटर के साथ आवर होगा, और अगर मीटर होगा तो साथ में सेकंड होगा। ठीक है, अभी आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा जब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो करेंगे। ठीक है, फिलहाल टाइप्स देख लो। इसका लास्ट वाला टाइप इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट का क्या मतलब होता है, इंस्टेंट का मतलब एकदम से, यानी अचानक से।
अचानक से जो स्पीड हमें पता चलती है उसी को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, ठीक है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन, यानी कि अभी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसी टाइम पे आपको उसकी स्पीड पता चलती है, ठीक है, इंस्टेंट ही आपको पता चल जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और एग्जाम्पल इसका है स्पीडोमीटर इन व्हीकल्स। अब देखो इसको हम समझते हैं, जैसे आप एक कार में बैठे हुए हो और आपके साथ एक ड्राइवर है, ठीक है। आप ड्राइवर के पास जाते हो, आप उसको पूछते हो कि भाई इस टाइम जो हमारी कार चल रही है उसकी स्पीड क्या है, तो वो क्या करेगा, वो स्पीडोमीटर को देखेगा, ठीक है, स्पीडोमीटर से तो उसे पता चलेगा, तो वो स्पीडोमीटर को देखेगा और वहाँ से चेक करके कहेगा कि भाई अभी 60 किलोमीटर की स्पीड चली है, तो दिस इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसी को हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि जो स्पीड हमें इंस्टेंट पता चलती है उसी को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्पीड और उसकी टाइप्स, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।